गाइस मुझे एक दो बार रिक्वेस्ट आई थी, बहुत ज़्यादा नहीं, मैं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आई थी, पर मुझे कई लोगों ने कमेंट करके पूछा है कि मैम आप कौन से आईलैशेस लगाते हैं और कैसे इसको अप्लाई करना है, प्लीज़ हमें वीडियो बना के बताइए। तो और एक ये भी मुझे कमेंट आ रहे थे कि आप कौन सा ग्लू यूज़ करते हैं। तो इन दोनों के मैं सोचा एक अलग अलग मैं वीडियो बनाऊंगी, तो चलो इकट्ठे ही मैं वीडियो बना देती हूँ जिसमें मैं दोनों के बारे में आपको बता दूँगी। तो आज की वीडियो इसी के ऊपर है कि मैं आपको बताऊंगी आईलैशेस कैसे लगाते हैं और कैसे उसको रिमूव करते हैं और कौन सा ग्लू यूज़ करते हैं और ग्लू लगाने का तरीका क्या है। कई लोग कमेंट कर रहे थे कि हम लगाते हैं आईलैशेस लेकिन ग्लू ठीक से चिपकता नहीं है, वो साथ साथ निकलता रहता है मैम। तो वो मैं आपको बताऊंगी ग्लू कैसे लगाना। हो सकता है आपका ग्लू बिल्कुल ठीक हो लेकिन लगाने का तरीका गलत हो। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आईलैशेस कई तरीके के होते हैं, जैसे मेरे पास ये काफ़ी सारे हैं और ये सारे मैं यूज़ करती हूँ। और जितने भी मेरे आईलैशेस हैं ये मैंने अपने आइज़ के हिसाब से लिए हैं। हमने हमेशा जब भी आईलैशेस लेने हैं अपने आँखों को ध्यान में रख के लेना है कि हमारी आइज़ कैसी है। कई लोग सिर्फ ले लेते हैं और फिर जब लगाते हैं तो सोचते हैं हमारी आँखें इतनी अच्छी नहीं लग रही। वो इसलिए नहीं लगती हैं क्योंकि जो आपने आईलैशेस लिए हैं हो सकता है वो आपकी आँखों पे जच नहीं रही हैं, वो आपकी आँखों के लिए नहीं बनी है। सबकी आँखों के लिए अलग आईलैशेस बनते हैं। जैसे कि जिनकी आइज़ बहुत बड़ी होती हैं, मतलब कि सिर्फ आँखें बड़ी होती हैं, ये हिस्सा नहीं मैं कह रही हूँ, जो आँखें बड़ी होती हैं तो उनको बहुत बड़े वाले जिनके बहुत लंबे आईलैशेस होते हैं, यहाँ से बहुत ज़्यादा घुमाव जिनका होता है वो नहीं लेना चाहिए, उससे आइज़ और भी ज़्यादा बड़ी लगती है। तो उनको थोड़े कम थिन वाले जो बहुत हैवी नहीं होते, कुछ इस तरीके के लेने चाहिए। देखिए ये मेरे पास एक है, आपको दिख रहा होगा, बहुत थिन है, बहुत पतली है ये और इसके बीच में गैप भी है। तो ये उनको लेना चाहिए जिनकी आइज़ बहुत ज़्यादा बड़ी होती हैं, राउंड होती हैं, एकदम गोल गोल सी होती है ना, उनको ये लेनी चाहिए। और जिनकी थोड़ी लंबी आइज़ होती हैं, जैसे अब मेरी थोड़ी सी लंबी आइज़ हैं, तो उसके लिए ये वाली आईलैशेस बेस्ट होती है। इस तरीके की, क्योंकि ये यहाँ से कम और यहाँ से थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। मतलब कईयों का यहाँ से आईलैशेस का यहाँ से कम होता है और यहाँ से जाकर बहुत लंबी लंबी निकल जाती है। वो उस तरह की आईलैशेस मुझे नहीं अच्छी लगेगी क्योंकि मेरी आइज़ लंबी है। तो वो अपनी आँखों को देख के लेना है कि अगर लंबी है तो उसको थोड़ा हमने साइज़ में बड़ा शो हो, बड़ी दिखाई दे, तो वो उस तरह की आईलैशेस लेनी। दूसरी बात, कईयों की ये जो जगह होती है, जो स्पेस होती है, ये बहुत कम होती है, मतलब नीचे होती है आईब्रोज, तो उनको भी बहुत थिक और लंबी वाली नहीं लेनी होती है क्योंकि वो फिर जाके आईब्रोज पे टच होती है, जो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। जिनकी बहुत ज़्यादा उठी हुई आईब्रोज होती है उन पे छोटी और बड़ी दोनों तरह की आईलैशेस ठीक लगती है। अच्छा, कुछ तो इस तरह की आईलैशेस होती है जो मैंने अभी दिखाई है, और कुछ होती है इस तरीके से। इसमें सारे अलग अलग एक एक जो है इसमें इन्होंने गम के साथ जोड़े हुए हैं, इनको एक करके निकलते हैं। देखिए ऐसे, ये मैंने अभी एक निकाला है। ये इतना छोटा सा नीचे गिर जाएगा तो फिर आपको मिलेगा भी नहीं क्योंकि ये बहुत छोटे होते हैं। तो इसको गम के साथ हमें एक एक करके लगाना चाहिए, लगाना पड़ता है इनको। और सारे में भी लगा सकते हैं, सिर्फ इसको कॉर्नर पे लगा सकते हैं और ये नीचे भी ये यूज़ हो सकते हैं, लेकिन ये लगाना बहुत डिफ़िकल्ट है। तो अभी हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हम जो इजी वाला है मेथड, जो इजी वाला, वो मैं आपको सिखाऊंगी कि वो कैसे लगाना है। इसके अलावा मैं आपको एक और आईलैशेस दिखाऊंगी, मैग्नेट वाले हैं, ये कुछ इस तरीके से। और ये देखिए, ये 4 हैं। 4 इसलिए हैं कि 2 ऊपर वाली आईलैश पे लगेंगे और 2 यहाँ पे, क्योंकि इसमें मैग्नेट है और ये दोनों जो मैग्नेट है वो ऐसे करके जुड़ जाते हैं आपस में।
ये देखिए, ये दो जो है, दो हैं और ये दोनों ऊपर से और नीचे से लेके और उसको ऐसे करके हमें मिलाना पड़ता है। मैं नहीं कहूँगी कि आप ये वाले लीजिए मैग्नेट वाले, क्योंकि ये लगाना जितना डिफ़िकल्ट है, ये लगाने के बाद ये उतना ही मतलब आँखों को परेशान करता है, क्योंकि ये इतना हैवी है, मैग्नेट भारी होता है, तो ये इतना हैवी है कि आँखों पे लगने के बाद आप उसको जितनी बार आँख के ऊपर नीचे करते हैं तो आपकी ये चीज़ जो है काफ़ी पेन होने, दर्द होना शुरू हो जाता है। मैंने ये एक बार यूज़ किया है, उसके बाद मैंने ये यूज़ नहीं किया। तो अगर आप इसका भी अगर डेमो, इसका भी आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊँ तो मैं इसका भी वीडियो बना के आपको दिखा दूँगी। फ़िलहाल हम अपने ये वाले आईलैशेस पे जाएंगे कि ये कैसे लगाने हैं। जब भी हम कोई नया वाला, बिल्कुल न्यू वाला लेते हैं आईलैशेस, तो हमने इसको निकाल के डायरेक्ट नहीं लगाना होता, क्योंकि ये अभी बिल्कुल नया होता है और बिल्कुल हार्ड होता है। ये वाली चीज़ इसकी ऐसे ऐसे होती है। तो सबसे पहले हमने इसको लेके ऐसे 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 इसको घुमाना है, ताकि ये ईज़िली लग जाए और अपनी शेप पे आ जाए। तो हमने इसको इसकी सबसे पहले शेप देनी है ऐसे करके, और एक ही बार में बनाती थोड़ी सी, इसको थोड़ी देर तक ऐसे करना पड़ता है, इसको राउंड राउंड ऐसे गोल, या फिर इसको ऐसे करके फिंगर पे लगा के, ऐसे इसको फिंगर पे लगा के हमको थोड़ी देर ऐसे छोड़ना पड़ता है। तो फिर ये ऐसे अपनी शेप ले लेता है। अब ये अपनी शेप ले चुका है। दूसरा में क्या करना होता है कि ये पूरी साइज़ की होती है, हमने इसको थोड़ा सा कट करना होता है। हमने पहले देख लेना हमारी आइज़ कितनी बड़ी है ना, और फिर इसको ऐसे रख के जितना इसका फालतू का हिस्सा है उसको हमने काटना है पीछे से। उसको हमने पीछे से काट के, ये जो इसकी नोक निकली होती है वो नोक हमने नहीं रहने देनी, वो नोक हमने काट देनी। अगर आप वो नोक रहने देंगे तो वो साफ़ पता चलेगा कि आपने कुछ लगाया हुआ है और वो बिल्कुल बेकार लगता है। तो उसके जो जितने भी नोक है वो काट देंगे दोनों साइड से, और बिल्कुल ये अच्छी शेप में भी आ जाएगा और बढ़िया भी लगेगा। अब इसको हम हाथ से भी लगा सकते हैं, और इस तरह की जैसे प्लेक्टर होता है घर में, तो हमारा ये इस तरह की पिन है, ये भी लगाने वाली होती है। इसको आप ऐसे इसके बीच में रख के, ऐसे इसको बीच में रख के और उसमें ग्लू लगा के, और आप ऐसे करके इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा मुश्किल हो रहा हो तो आप इस पर ग्लू लगा के और फिर डायरेक्ट हाथ से लगा सकते हैं। हाथ से लगाना बहुत ज़्यादा इजी होता है, तो हम इसको हाथ से लगाना सीखेंगे। जब आप इसको कहीं भी जाने के लिए आप इसको लगा रहे हैं, तो सबसे पहले हमको अपना आँखों का जो जितना भी आई मेकअप है उसको फिनिश कर देना होता है। इसको लगाने के बाद आप मेकअप नहीं कर सकते हैं। तो पहले आपने जो भी आपने वहाँ पर लगाना है, कंसीलर लगाना है, या फिर आपने जो भी आई मेकअप का स्टार्टिंग का जो होता है सब कुछ वो फिनिश कर लेना है। आई शेडो लगा लेना है, लाइनर भी लगा लेना है। उसके बाद ये लास्ट का होता है, ये लास्ट का काम है, हमने आखिर में ये करना है। पहले हमने अपना आई मेकअप पूरा कर लेना। तो गम मैं कौन सा लगा रही हूँ, ये आई कंपनी का गम है, ठीक है। ये मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किए हैं, ये सारे ही एक ही कंपनी के हैं। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला, ये सारे। और ये वाइट कलर है, इसमें ब्लैक कलर भी आता है। ये डुओ कंपनी का है। ये देखिए, ये भी बहुत अच्छा है, और ये भी, दोनों ही ग्लू जो हैं बहुत अच्छे हैं, दोनों ही बेस्ट हैं। मैं दोनों ही यूज़ कर चुकी हूँ और इन्हीं को यूज़ करती हूँ। इसमें दोनों में ब्लैक और वाइट दो कलर आते हैं। हर ग्लू में वाइट और ब्लैक आपको दो कलर मिलेंगे, और इसमें भी ये ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर का ये रेड कलर से लिखा हुआ है, इसमें ब्लैक कलर है, ये देखिए। और आप दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगी कि आप ब्लैक वाला यूज़ ना करें। अगर आप अभी सीख रहे हैं तो ब्लैक वाला यूज़ ना करें, क्योंकि ब्लैक कलर से ये होता है कि हम जब इस पर लगा देते हैं आईलैश पे और उसके बाद जब हम अप्लाई करते हैं
तो अगर वो बाई चांस थोड़ा ऊपर नीचे हो गया तो ये अपना काला रंग छोड़ देता है और जो रिमूव नहीं होता उसके लिए आपको पूरा फेस धोना पड़ेगा, अपना आई मेकअप साफ़ करना पड़ेगा। तो आप अभी ब्लैक वाला यूज़ ना करें, वाइट वाला करें। ये दिखने में वाइट ज़रूर होता है लेकिन अगर ये कहीं पे लग भी जाता है ग्लू तो वाइट कलर नहीं छोड़ता, वो बिल्कुल स्किन के कलर से मैच हो जाता है, आपका पता ही नहीं चलेगा कि वाइट कलर कहीं पे लगा दिया है। ग्लू जब हम यूज़ करते हैं तो उसके बाद इसको फ़ौरन बंद कर देते हैं क्योंकि ये बहुत जल्दी सूख जाता है। अगर इसकी कैप आप लगाना थोड़ी देर के लिए भूल गए हैं तो ये सूख जाएगा। तो इसके ऊपर ऐसे हम लगा देंगे। अगर आप ये ग्लू लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं, ये अमेज़ोन पे मिल जाता है, बड़े इजीली मिल जाता है और मेरे ख्याल से 150 का ये मिलता है। मैं इकट्ठे ही मंगवा लेती हूँ, 150 तक का ये मिलता है। कभी कुछ ऑफ़र चल रहा हो तो कम ज़्यादा हो सकता है इसका रेट। तो ये मैंने लगा दिया इसमें और इसको लगाने के बाद सीधा अप्लाई नहीं करना, सीधा इसको लगाने नहीं बैठ जाना, इसको कुछ देर इसको सूखने देना है। और जो लोग कहते हैं कि हमारा तो एकदम से निकल जाता है, ठीक से चिपकता नहीं है, उसका रीज़न यही है कि आप एकदम से लगा के निकाल के इसमें ग्लू और एकदम से आप अपनी आँखों पे इसको लगा देते हैं। तो उसको कुछ सेकंड के लिए ऐसे छोड़ देना है। मैंने दोनों पे ही निकाल दिए और इसको थोड़ी देर के लिए यहाँ पे छोड़ दूँगी ताकि थोड़ा सूख जाए। हल्का सा हम इससे अपने कर्ल कर लेंगे हल्का सा, ताकि इसकी शेप इसके साथ बिल्कुल मिल जाए। लगाने से पहले इसको देख लेना है कि हमने कहाँ से कौन सी आइज़ का है। ये वाली आइज़ का जो होगा वो यहाँ से बाल कम होंगे या यहाँ से घने होंगे। जो ज़्यादा वाला साइड है वो हमने इस साइड लगाना है। बिल्कुल सेंटर से इसको पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर से, ना ज़्यादा इधर से ना ज़्यादा इधर से पकड़ना है, बिल्कुल सेंटर से आपको पकड़ना है क्योंकि हमने इसको बिल्कुल सेंटर में रखना है। तो इसको हमने जब रखते हुए ऐसे ऐसे करके नहीं लाना, ऊपर से लाएंगे हम ताकि ये अच्छे से देखिए। मैं इसको ऊपर से ला रही हूँ और मैंने इसको सेंटर में बिल्कुल छोड़ दिया है। बस इतना ही, थोड़ा थोड़ा इसको प्रेस कर लेंगे। आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं इसको दबाने के लिए, लेकिन मैं इसको हाथ से कर रही हूँ क्योंकि मुझे हाथ से आदत है तो मैं इसको हाथ से ही कर रही हूँ। जो हमारी आइज़ के बाल स्टार्ट होते हैं यहाँ से, जहाँ से हमें दिख रहा है कि यहाँ से हमारे आगे से शुरू हो रहे हैं, वहाँ से ही हमने स्टार्ट करना है। बहुत आगे से नहीं करना, बहुत आगे से करके जो है आपकी आइज़ की जो शेप है वो ख़राब हो जाती है, वो ख़राब दिखती है। तो ये मेरे एक आँख पे लग चुका है और हम दूसरी आँख पे लगाएंगे ऐसे। बिल्कुल सेंटर में पकड़ लिया है मैंने। बस ये लग गया है। अगर आप इसको थोड़ा सा सूखने देंगे ग्लू को तो ये बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरह से चिपक जाएगा। बस कोशिश करना है इसको बिल्कुल सही जगह पे आपने रखना है क्योंकि ये फिर निकालेंगे ना तो फिर इसमें ग्लू काफ़ी ज़्यादा इसमें रह जाएगा और फिर दोबारा लगाने में आपको दिक्कत आ सकती है। तो ये मेरे देखिए दोनों मेरे बहुत आसानी से बड़े आराम से लग गए। अब इसका जो थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा ग्लू, अगर आपके दिख रहा है तो आप उस पर
ऊपर से लाइनर लगा सकते हैं। सो गाइस ये देखिए मेरी आईलैशेस बिल्कुल अच्छे से लग गए हैं। और आप भी कोशिश करते रहिए, आपके भी जब आप बार बार इसको कोशिश करेंगे लगाने की, एक बार ख़राब लगेगा, 2 बार, तीसरी बार ये परफेक्ट लगेगा, बिल्कुल आपको लगाना आ जाएगा। बस इसको अपने ग्लू लगाने के बाद थोड़ी देर वेट करना है इसको सूखने का, उसके बाद इसको अप्लाई करना है। तो गाइस ये था मेरा आज का वीडियो, आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और जो पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करे बिना बिल्कुल ना जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।